जय हिंद दोस्तों, पिछले वीडियो में हम 15D या 2D 11th RS अग्रवाल बुक का थ्योरी देख चुका था, है ना। इसमें देखेंगे 15D के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ sin x इज इक्वल टू √5/3 एंड 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2x cos 2x एंड tan 2x। कहने का मतलब ये है कि अगर sin x का वैल्यू √5/3 हो और x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कैसे तो 0 से लेकर 90 के बीच, 0 से बड़ा है x और π/2 से छोटा है, मतलब 90 से छोटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो कह रहा है कि अगर sin x का मान √5/3 हो और x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो sin 2x cos 2x और tan 2x का मान बताओ। हम जानते हैं sin 2x का क्या होता है फॉर्मूला, sin 2x बराबर होता है 2 sin x और into cos x। तो sin 2x का वैल्यू निकालने के लिए हमें sin x का वैल्यू चाहिए और cos x का चाहिए, जिसमें sin x तो दिया ही है, बस cos x निकल जाए तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन से लिखते हैं, यहाँ पे दिया है sin x इज इक्वल टू √5/3 और x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब cos x का मान क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस √5/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 5/9 घटाओगे तो हो गया 9 माइनस 5/9 यानी 4/9, बाहर करते हैं तो 2/3। ठीक है, ये cos x का वैल्यू निकल गया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए प्लस में होगा। तो tan x भी निकाल लीजिए, tan x बराबर क्या होता है sin x by cos x, इस तरह से निकल गया √5/3/2/3, 3 कैंसिल, √5/2 है ना। अब sin x cos x tan x तीनों निकल चुका है ना। तो पहला देखिए क्या कह रहा है, sin 2x का वैल्यू बताओ। sin 2x का क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin x into cos x, यानी 2 sin x के जगह पे sin x का वैल्यू हो गया √5/3 और cos x के जगह हो गया cos x के जगह 2/3। तो पूरा मिला के हो गया 2 दूना 4 √5 के बट्टा में 9, है ना। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, cos 2x का वैल्यू बताओ। किसका? cos 2x। cos 2x का फॉर्मूला होता है ना cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, सबका वैल्यू रखो। तो cos x का वैल्यू हो गया 2/3 का स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर, ये हो गया 4/9 माइनस 5/9 घटाओगे 4 माइनस 5/9 माइनस 1/9 आंसर है। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या कह रहा है, tan 2x। किसका? tan 2x। आप इसको कर सकते हैं sin 2x by cos 2x। sin 2x का वैल्यू जो पहला में है 4√5/9 के बट्टा में हो गया -1/9, 9 से 9 कट गया -4√5। ये तो हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन करें कि इफ cos x इज इक्वल टू -3/5 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो कह रहे हैं sin 2x का, cos 2x का, tan 2x का वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं, sin 2x के लिए क्या होगा फॉर्मूला, 2 sin x into cos x, अर्थात हमें साइन cos दोनों चाहिए जिसमें cos उपलब्ध है। अगर साइन निकल जाता है तो आराम से वैल्यू निकलेगा ना। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है cos x इज इक्वल टू -3/5 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। इसीलिए sin x का वैल्यू कुछ भी होगा लेकिन माइनस में, 1 माइनस cos स्क्वायर x हो गया, माइनस में 1 माइनस -3/5 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 9/25, माइनस में भिन्न घटाव करते हैं तो 25 माइनस 9/25 माइनस में 16/25 यानी 4/5। अब चलते पहला, क्या है sin 2x, उसका क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin x into cos x, 2 into sin x का वैल्यू प्लस में ना, अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस में, तो क्या माइनस में 4/5 इंटू cos x हो गया माइनस में 3/5, क्या हो गया 2 4 जा 8 3 जा 24/25 आंसर। दूसरा क्या कह रहा है, cos 2x, उसका क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x,
कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू मतलब क्या, माइनस में 3/5 का स्क्वायर, माइनस में हो गया -4/5 उसका स्क्वायर, तो 9/25 माइनस में 16/25, ठीक है। तो ये हो गया माइनस में 7/25। तीसरा कह रहा है tan 2x, तो tan 2x क्या होता है, sin 2x बाई cos 2x। sin 2x हो गया 24/25, ये हो गया माइनस में 7/25 से 25 बोल -24/7। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ tan x is equal to -5/12 and x lies in second quadrant, find the value of sin 2x, cos 2x and tan 2x। देखो भाई x का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 90 से 180 के बीच मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब देखो कह रहा है x सेकंड क्वाड्रेंट में है और tan x का वैल्यू दिया है, तो सबका मान बताओ। हमें कुछ नहीं करना, देखिए क्या है, तो दिया हुआ है tan x इज इक्वल टू -5/12, ठीक है, और sin 2x चाहिए, तो sin 2x का एक फॉर्मूला होता है ना 2 tan x/1 प्लस tan स्क्वायर x। तो देखो भाई 2 और tan x का वैल्यू पता है -5/12 के बट्टा में 1 प्लस -5/12 का स्क्वायर क्या हो गया 6, तो -5/6 अपॉन 1 प्लस 25/144 -5/6 हो गया 144 प्लस 25/144, ये हो गया -5/6 गुने 144/169, ये कटेगा 6 गुना 12 6 चौक 24, यानी हो गया -120/169। उसी का दूसरा कह रहा है cos 2x का वैल्यू बताओ, तो क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 माइनस क्या हो गया -5/12 के स्क्वायर बट्टा 1 प्लस -5/12 का स्क्वायर, 1 माइनस 25/144, फिर 1 प्लस 25/144, क्या हो गया 144 माइनस 25/144, फिर 144 प्लस 25/144, ये कट गया ना, इसमें से घटाओ तो 119 बट्टा में हो गया आपका कितना 5 6 1 169। इसी का तीसरा कह रहा है कि tan 2x का वैल्यू बताओ, उसको हम लिख सकते हैं sin 2x अपॉन cos 2x। sin 2x का वैल्यू निकल चुका है -120/169 है ना, और ये निकला 119/169 कट गया -120/119। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ sin x इज इक्वल टू 1/6 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 3x, है ना। तो देखिए क्या है, इसमें दिया हुआ है sin x इज इक्वल टू 1/6, ठीक है, और हमें चाहिए क्या sin 3x। तो sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो 3 इंटू sin x का वैल्यू 1/6 माइनस 4 इंटू 1/6 का क्यूब हो गया 3/6 माइनस 4 इंटू 1/216, ये कट गया, तो 54 से ये कटा 2 मरतबे 1/2 माइनस 1/54। अगर इसको भिन्न घटाव करते हैं तो क्या हो गया, एलसीएम हो गया 54, तो 2 से 27 माइनस 1 यानी हो गया 26/54, 13 और 27, आंसर हो गया 13/27। क्वेश्चन चौथा का दूसरा कह रहा है कि इफ cos x इज इक्वल टू -1/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 3x। तो कुछ भी नहीं, देखो क्या है कि दिया हुआ है cos x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है, हमें चाहिए क्या cos 3x। तो यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं आप कि cos 3x बराबर होता है 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x, हो गया 4 इंटू -1/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू -1/2, 4 इंटू -1/8 प्लस हो गया 3/2, ये कटा तो हो गया -1/2 प्लस 3/2, ये कितना हो गया -1 प्लस 3/2 यानी 2/2 यानी 1।